अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तो जो आपका हिस्ट्री में जो आपका सेकंड यूनिट है जिसमें 4 रिवोल्यूशन है। जो पहला है अमेरिकन रिवोल्यूशन, वो मैंने पहले ही कवर किया है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपका जो सेकंड टॉपिक है सेकंड यूनिट का वो है फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो बेसिकली जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है आपका, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसका डेट है जो कि ये कब स्टार्ट हुआ है। 1789 से लेके 1799 तक आपका जो फ्रेंच रिवोल्यूशन चलता है, यानी कि 10 सालों के लिए आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन था। ठीक है। तो उस टाइम जो किंग था फ्रांस में वो था लुइस 16। अब मैं आपको थोड़ी सी बेसिक सी बात बताऊंगा कि ये जो रिवोल्यूशन है ना, ये क्यों होता है रिवोल्यूशन। पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। आप कब अपने घर वालों को मतलब अगेंस्ट जाओगे या कब आप आवाज़ उठाओगे अपने घर में, तभी ना जब आपको अपने राइट्स वहाँ अपने घर में नहीं मिलेंगे। सपोज़ कि आप जो चाहते हो कि मुझे वो चीज़ या मुझे ऐसा होना चाहे मेरे घर में, लेकिन जब वो नहीं होता है तो डेफिनेटली सीधी सी बात है आप घर में आवाज़ उठाओगे। ठीक है। तो वैसा ही यहाँ कुछ हुआ है कि मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे फ्रांस में उनको वो राइट्स नहीं मिल पा रहे थे जो वो चाहते थे, क्योंकि वहाँ का जो किंग था लुइस 16 वो बहुत ही ख़राब था। मिडिल क्लास मतलब जो कॉमन लोग हैं मिडिल क्लास हम जैसे लोगों के लिए वो ठीक नहीं था। तो जो लुइस 16 था वो सबसे बड़ा बेकार किंग था। इन राजाओं को कोई मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता था, चाहे लोग मरे या डूब जाए कहीं पे, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता था। ये तो अपने अय्याशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो लोग हैं ये मतलब क्यों लुइस 16 के ख़िलाफ़ थे। जो लोग हैं ये नहीं चाहते थे कि जो लुइस 16 ये हम पे रूल ना करे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये चाहते थे कि ये हमारे सपोर्ट के अंदर मतलब रूल करे, जो हम चाहते हैं उसी के हिसाब से ये रूल करे। ये नहीं चाहते थे कि मतलब हाँ ये मतलब अगेंस्ट नहीं थे इसके रूल के, बट जैसे वो रूल कर रहा था वो उसके अगेंस्ट थे। ठीक है। फ्रांस क्या करता है, मैंने आपको पहले ही अमेरिकन रिवॉल्यूशन में बोला कि अमेरिका को कौन सपोर्ट कर रहा है उस टाइम। जो फ्रांस कंट्री है ये अमेरिका को उस टाइम सपोर्ट करती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, जिसकी वजह से अमेरिका को मतलब बहुत सारी हेल्प मिलती है और अमेरिका वो फाइनली रिवॉल्यूशन जीत भी जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बोला, जो 13 कॉलोनीज थे। तो अमेरिका इसको एक दरअसल एक लालच भी थी लुइस 16 को, मतलब अगर अमेरिका ने जीता तो मुझे भी कुछ मिल सकता है। लेकिन इसको कुछ नहीं मिला, अमेरिका खुद आज़ाद हुआ। फ्रांस को क्या मिला, कुछ भी नहीं। इसलिए लोगों को गुस्सा था कि इसने मतलब इतनी दौलत लगाई अमेरिका पे, इतने लोग वहाँ भेजे, पैसे भेजे, हम तो खुद अपने हम मतलब खाने के लिए मतलब सड़कों पे आ रहे हैं, हमें कुछ पैसे नहीं है। इन्होंने तो अमेरिका को सपोर्ट किया और वहाँ से मिला कुछ नहीं। खुद इस टाइम फ्रांस की कंडीशन मतलब उतनी अच्छी नहीं होती है कि ये मतलब किसी और मुल्क या किसी और नेशन को सपोर्ट करे। लेकिन लुइस 16 को ये फ़र्क नहीं पड़ता था, ये तो अय्याशी ज़िंदगी में मस्त था। ठीक है। फेमाइन भी आया था उस टाइम, मतलब एक हादसा आया था फ्रांस में जिसकी वजह से मतलब बहुत इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हुई थी। लेकिन तब भी जो लुइस 16 है इसने ये नहीं सोचा कि मैं अपने लोगों को क्या करूं, फिर भी इसने अमेरिका को क्या किया, सपोर्ट किया। मतलब फुली सपोर्ट, इसने कुछ छोड़ा ही नहीं, जैसे वो उसके अपने थे। ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि क्या मुसीबत है, हम खुद मर रहे हैं, बट किंग लुइस 16 जो क्या है अभी भी सपोर्ट कर रहा है दूसरे मुल्कों को। ठीक है। फ्राम 18 फ्राम 1781 टू लेके 1789 तक जो आर्मी जो ऑफिसर्स थे सोल्जर्स थे उनको सैलरी नहीं मिलती थी। ये फ्री ऑफ फंड मतलब अपनी जो नौकरियां कर रहे थे, क्योंकि पैसे ही नहीं थे। फ्रांस के पास क्या देंगे, कुछ भी नहीं। बट जो राजा था, ये कहते हैं ना, राजा मस्त जनता मस्त, राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ठीक है। अब जो क्या है राजा, अब जो मैं आपको बताऊंगा काजेज़, मतलब ये क्यों स्टार्ट हुआ, मतलब कौन सी कारण थे। ठीक है। हर किसी रिवोल्यूशन के अपने काजेज़ होते हैं, अपने इम्पैक्ट होता है। ठीक है। वैसे जो पहला है वो है सोशल कॉज। सोशल काज राजा बोल रहा है कि अंदर से मतलब राजा अंदर से सोच रहा है कि किस बात का टेंशन है। पैसे नहीं है तो क्या बात है, आ जाएंगे। कैसे आएंगे, लगाओ मिडिल क्लास लोगों पर टैक्स। ठीक है। तो पैसे अपने आप आ जाएंगे वापस। उस टाइम क्या थी जो फ्रांस की सोसाइटी थी, इसके मतलब 3 डिवीजन थे उस टाइम। एक था क्लर्जी क्लास, सेकंड था नोबल्स फ्यूडल क्लास, और नंबर थर्ड पे था कॉमन पीपल। ठीक है, मिडिल क्लास। जो क्लर्जी थे ये मतलब वो लोग थे जो चर्च के पुजारी थे, जो रिलीजस होते हैं ना, मतलब जो बड़े बड़े रिलीजस में होते हैं इनको बोलते हैं क्लर्जी। ये राजा को कौन पावर देता था, यही क्लर्जी वाले मतलब राजा को गाइड करते थे, मतलब क्या करना है आगे आगे।
जो क्लर्जी क्लास थे ये बस 1% ऑफ पॉपुलेशन थी, लेकिन इनके पास पावर बहुत था। पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी ये क्या कर रहे हैं, ना इनको टैक्स देना पड़ता था, लेकिन पावर तो बहुत ही था इनके पास, अनलिमिटेड पावर, ठीक है। पावर विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो सेकंड क्लास था वो था नोबल्स, यानी कि ये जिनको आप बोलते हैं फ्यूडल लॉर्ड्स, मतलब खूब ज़मीनें थी इनके पास, ये भी अमीर लोग थे, जैसे क्लर्जी क्लास था ये भी अमीर लोग थे। इनकी जो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन थी पॉपुलेशन में वो थी ओनली 2% ऑफ पॉपुलेशन, और इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये भी मतलब थे क्या, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इनके पास पावर था लेकिन दोनों क्लासों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। हालांकि ये तो अमीर लोग थे, ये टैक्स दे भी सकते थे, लेकिन किंग जो क्या है इनको टैक्स नहीं लेता था, ठीक है। अब जो बचा कॉमन क्लास आपका, इनकी जो पॉपुलेशन थी वो थी 90, मतलब जो 95 प्लस, मतलब ओवरऑल अप्रॉक्सीमेटली आप मान सकते हो 97% ऑफ पॉपुलेशन थी किनकी, कॉमन पीपल की। कॉमन पीपल में कौन आते हैं, फार्मर्स, पीजेंट्स, बिजनेसमैन, और कौन आता है जैसे कि लेबर्स होते हैं। इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन टैक्स सबसे ज़्यादा इन्हीं को देना पड़ता था। ये मतलब कौन सा क्लास था, ये वो वाले नहीं थे मतलब जिनके पास पावर था, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बट पावर नहीं था, ठीक है। ये था आपका सोशल क्लास। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे समझ आएगा मतलब सिचुएशन कितनी ख़राब थी किनकी, जो मिडिल क्लास कॉमन पीपल थे इनकी कंडीशन कितनी ख़राब थी। एक जो काज है आपका वो है इकोनॉमिक काज। इकोनॉमिक काज में क्या आता है, आपको मैंने पहले ही बोला कि जो फेमाइन आया था उस टाइम फ्रांस में, बैंकरप्सी हुई थी, मतलब पैसे नहीं थे, मतलब लोग मर रहे थे, वो खाने के लिए ढूंढ रहे थे हम क्या करें। लेकिन जो किंग था वो सपोर्ट कर रहा था। इसका मतलब यह है कि जो मनी पैसे नहीं थे उसके उस टाइम फ्रांस के पास, सोल्जर भी मतलब ऐसे ही जॉब कर रहे थे, किसी को सैलरी नहीं मिलती थी, इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। और जो मतलब जो थर्ड काज है वो है पॉलिटिकल काज, ठीक है। उस टाइम नो लॉ एंड ऑर्डर था फ्रांस में, मतलब जो गवर्नमेंट था वो था अनस्टेबल बिल्कुल। एडवाइज़र भी राजा की तरह थे, मतलब अब जो किंग है वो ख़राब है, लेकिन जो एडवाइज़र होते हैं, बाकी जो काउंसिल होते हैं वहाँ मिनिस्टर्स, वो भी अब राजा की तरफ हो गए थे। उनको भी मतलब अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था लोग क्या कर मतलब मर रहे हैं, वो क्या सोच रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी को वहाँ पे, ठीक है। अब जो आपका इंटेलेक्चुअल काज था, जिन्होंने मतलब जिसकी वजह से जो फ्रांस के लोग थे ये मतलब अवेयर हुए, हम क्या करें, हमें क्या होना चाहिए, हम मतलब क्या करना चाहिए, तो वो था इंटेलेक्चुअल काज में आपके आते हैं। एक होता है, इस टाइम आपको पता है कि रेनेसा का पीरियड था जब नए नए आइडियाज़ आ रहे थे वर्ल्ड में, ठीक है। तो आपका जो एक होता है वोल्टेयर, जो क्या मतलब आपको अडाप्ट करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वो लोगों को बोलता है कि आप बोलो, अगर कहीं पे भी राजा चर्च कुछ गलत कर रहा है आप बोलो, आपको मतलब फ्रीडम है बोलने की, ठीक है। आप मतलब ये घबरा मत, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है। और जो आपको आता है इंटेलेक्चुअल में वो है रूसो। ये क्या करता है, ये आपका एक एक मतलब बुक लिखता है सोशल कंट्रैक्ट, ठीक है, ये याद रखना। इसका मतलब ये है कि जो द पीपल एंड द किंग और इन कंट्रैक्ट, मतलब जो राजा राजा को लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, मतलब जो लोग बोलेंगे राजा को उसी के हिसाब से राजा को काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक आता है इमीडिएट काज, शायद मैं वो यहाँ पे लिखना भूल गया, तो ठीक है अब मैं आपको ऐसे ही समझा दूंगा। इमीडिएट काज होता क्या है कि वैसे ही बैंकरप्सी थी, 8 सालों से फ्री में नौकरी कर रहे थे आर्मी वाले, फेमाइन आया था, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, बट राजा क्या बोलता है, टैक्स दो, और बड़ा टैक्स, बाकी कुछ नहीं उसको, बाकी कुछ चाहिए नहीं। अब लोग परेशान हैं, अब ये चाहते हैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्मर्स, ये अब मतलब अब आ गए हैं अपने प्लेटफार्म पे, अब इनको समझ आया कि अभी हम क्या मिलना चाहें, मतलब डेमोक्रेसी। बट राजा ने क्या बोला, कुछ नहीं मिलेगा, टैक्स दो। उसको बस टैक्स की पड़ी थी क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसको तो पैसे वापस लाने थे, वो मतलब पूरा बर्बाद हो गया था अमेरिका को सपोर्ट करने में, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका आता है राइज ऑफ थर्ड एस्टेट, यहाँ पे आपका होता है थर्ड एस्टेट, मतलब जो थर्ड क्लास होता है सोसाइटी का, मिडिल क्लास कॉमन पीपल, ठीक है। ये क्या करते हैं जब कॉमन पीपल, अब बोलते हैं कि होता क्या था, जो सीटें हिसाब थी मतलब वोटिंग में, क्लर्जी के पास 1 सीट थी, नोबल्स के पास 1 सीट थी, कॉमन लोगों के पास 1 सीट थी। राजा को तो मतलब पक्का पता था कि जीतूंगा मैं ही, अगर इलेक्शन भी हो जाएंगे तो 2 क्लास तो मेरे अंडर है, 1 सीट 1 सीट, अगर कॉमन लोग तो अगर वो नहीं भी दे पाएंगे मेरी सीट तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तब भी जीत पाऊंगा। लेकिन कॉमन पीपल ने अब बोला कि हमें बेवकूफ़ मत बनाओ, वी वांट वोटिंग राइट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, मतलब जिसके हिसाब से जिस क्लास को जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से हमें अब वोटिंग चाहिए। इसका मतलब जो कॉमन पीपल थे वो तो 97% पॉपुलेशन थी, मतलब वोटिंग सबसे ज़्यादा फिर उन्हीं के पास आनी थी।
लेकिन राजा ने क्या किया, जो मतलब जनरल असेंबली थी उसका गेट ही बंद कर दिया। गेट के बाहर होता है एक टेनिस कोर्ट और होता है जहाँ पे थर्ड एस्टेट अडॉप्ट करता है टाइटल किसका, नेशनल असेंबली का। वो मतलब वहाँ पे अडॉप्ट करते हैं नेशनल असेंबली, अब आनी है फ्रांस में। राजा ने आर्मी भेजी अंदर, वहाँ टेनिस कोर्ट में लोगों को जेलों में डाल दिया, वहाँ पे बहुत सारों को मार दिया गया। लेकिन जब आर्मी अंदर गई, आपको मैंने पहले ही बोला आर्मी वालों को सैलरी नहीं मिलती थी। अब आर्मी वालों को भी समझ आया है कि किंग जो है वो ठीक नहीं है हमारे साथ, वो हमारे साथ जुल्म कर रहा है। आर्मी वालों को तो 8 सालों से सैलरी भी नहीं मिल रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने अंदर से ही असेंबली ज्वाइन की, अंदर से ही इन्होंने असेंबली ज्वाइन की, ठीक है। तो अब जो आपका जो मेन इवेंट जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब कब से स्टार्ट हुआ आपका, वो होता है 14 जुलाई 1789। एक फोर्ट होता है बेस्टाइल फोर्ट, मैं आपको फोर्ट दिखाऊंगा, शायद मैंने वो यहाँ पे रखा है, हाँ कहाँ? ये होता है आपका बेस्टाइल फोर्ट। इसी को क्या करते हैं आप देख सकते हैं लोग, मतलब कैसे बाहर से है ये, इस जो फोर्ट आप यहाँ देख रहे हो इसको मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया इन मिडिल क्लास, जो थर्ड क्लास होता है कॉमन पीपल। इसको ये होता है क्या है एक्चुअली, एक फोटो है जहाँ पे वारफेयर होता है, वेपन्स होता है, फ्रांस मतलब जो फ्रांस की आर्मी होती है ये सामान होता है वहाँ पे, लेकिन इसको इन्होंने पूरी तरह डुबा दिया, ठीक है, थर्ड क्लास वालों ने। अब जो क्या है, किंग जो होता है आपका लुइस 16 वो भाग जाता है, कहाँ भाग जाता है, एस्ट्रिया, जहाँ की उसकी वाइफ होती है आप ये यूट्यूब पे से यहाँ पे विकीपीडिया पे सर्च करना, वाइफ का नाम मैं भूल गया इस टाइम। आप एस्ट्रिया, जो एस्ट्रिया की वाइफ होती है वहाँ किंग भाग जाता है, क्योंकि अब उसको पता है कि अब लोग मतलब वापस नहीं जाएंगे, ये तो अब मतलब जो अपने राइट्स हैं इनको अब मिलने ही है, ठीक है। लेकिन वहाँ से इसको वापस लाते हैं मिडिल क्लास लोग, वहाँ से इसको फोर्स करते हैं तो फाइनली वापस आ जाता है। जो जैकोबिन्स आपके वहाँ दो ग्रुप्स होते हैं उस टाइम, रिवॉल्यूशन के टाइम दो ग्रुप्स होते हैं फ्रांस में, एक का नाम होता है जैकोबिन्स एंड सेकंड का होता है जिरोंडिन्स, जो मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिखा है। जो जैकोबिन्स थे ये वाले मतलब लेफ्ट साइड थे, इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट, मतलब जो कॉमन पीपल के साथ थे, जो आपका थर्ड क्लास था कॉमन पीपल के साथ, जैकोबिन्स उन्हीं के साथ थे, लेफ्ट साइड वाले, ये मतलब लेफ्ट साइड पे एक असेंबली होती है, आप ये वहाँ पे देख सकते हो, एक मतलब चेयर से वहाँ पे राइट साइड होते हैं, एक साइड से लेफ्ट साइड से होती है, जो लेफ्ट साइड में बैठे थे उनको बोलते थे जैकोबिन्स वहाँ। और जो जेरोंडिन्स थे इन मतलब ये किन के सपोर्ट कर रहा, ये मतलब किन लोगों का सपोर्ट कर रहे थे, जो आपका फर्स्ट क्लास है, क्लेर्जी और नोबल्स, ठीक है। ये राइट साइड में बैठते थे, नेशनल कन्वेंशन असेंबली जो असेंबली है वहाँ पे किस साइड से बैठे थे, राइट साइड से। लेकिन फाइनली क्या है, जो वहाँ पे कौन जीता है, जैकोबिन्स ग्रुप जो आपका होता है, जैकोबिन्स ग्रुप ये जीत जाता है, क्योंकि कॉमन सी बात है ये कि इनके पास तो सपोर्ट बहुत है, क्योंकि ये कॉमन लोगों के साथ है और कॉमन लोगों में बहुत सारी पॉपुलेशन थी, तो फाइनली ये वहाँ से जीत जाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है, एक गिलोटिन वहाँ पे आप देख सकते हो, आप कंफ्यूज हो जाओ कि गिलोटिन क्या होता है। मैं आपको पहले पिक पे समझा दूंगा कि गिलोटिन क्या है। गिलोटिन को क्या किया जाता है, मतलब ये एक टर्म है जहाँ से जो भी मतलब जैकोबिन्स के खिलाफ कुछ बोलेगा, या जो फ्रांस में जो कॉमन पीपल है अगर इनके अगेंस्ट कोई कुछ बोलता था ना, तो उसको गिलोटिन के थ्रू मार दिया जाता था। गिलोटिन मतलब आप देख सकते हो इसको, मतलब यहाँ से बिठाया जाता था, यहाँ पे इसका सर रखा जाता था, और जो यहाँ पे आप देख सकते हो जो बड़ा सा ये टेबल है, जो ऊपर है ये नीचे आता था और सर यहाँ पे कट जाता था इस इंसान का, और जो दूसरा बंदा है ये दिखा रहा है लोगों को, देखो हमने इसको कैसे मारा। तो ऐसे मतलब जो हेड है इसको कट किया जाता था गिलोटिन के थ्रू, मतलब इसी को बोलते हैं गिलोटिन, ठीक है। ऐसे ही आपका जो किंग था लुई 16, इसको मार दिया गया किसके थ्रू, गिलोटिन के थ्रू, क्योंकि वो अच्छा किंग नहीं था, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट में, रेन ऑफ टेरर 1793 से लेके 1794 तक आपका रेन ऑफ टेरर होता है। रेन ऑफ टेरर मतलब ये मतलब बहुत ही खतरनाक एक 1 ईयर होता है, जिसमें मतलब बहुत सारे लोग मर गए। इनमें कौन लोग मर गए, जो भी फ्रेंच लोगों, जो मतलब फ्रांस के खिलाफ थे, जैकोबिन्स के खिलाफ थे, मतलब जो मिडिल क्लास लोगों के खिलाफ कुछ बोल रहे थे उनको मार दिया जाता था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला लुई 16 को भी मारा गया किसके थ्रू, गिलोटिन, मतलब जो सर कटा जाता था नीचे और फिर लोगों को दिखाया जाता था शो में, देखो हमने इसको कैसे मार दिया गया।
जो जैकोबिन्स रूल करते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा है नेशनल कन्वेंशन, ये एक मतलब नेशनल कन्वेंशन बनाते हैं जैकोबिन्स ग्रुप, जो कब तक चलता है 1792 से लेके 1795 तक, 3 साल तक जैकोबिन्स रूल करते हैं, ठीक है। तो रेन ऑफ टेरर के बाद डायरेक्टली रूल होता है किसमें, फ्रांस में। और फाइनली क्या आता है, ये जैकोबिन जो ग्रुप है, ये आपको अब नहीं पढ़ना है, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा थोड़ा सा आपको। जो जैकोबिन ग्रुप है फाइनली ये पावर में नहीं रहते हैं, तो अगेन जो जिरोडेन्स ग्रुप होता है राइट साइड वाले क्लेर्च वाले, ये फिर से पावर में आ जाते हैं। लेकिन अब जो आपका लुई 16 नहीं रहा है किंग में, तो यहाँ से इसके बाद आपका जो नेपोलियन है ये आता है फ्रांस में, और अब ये फ्रांस को स्ट्रॉन्ग नेशन बनाता है। कौन, नेपोलियन। लेकिन अब आपको नेपोलियन जो टॉपिक नहीं है, अगर किसी को पढ़ना होगा तो वो ऐसे ही नेपोलियन के बारे में कुछ पढ़ सकता है बायोग्राफी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।